नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आपको बहुत ही दूरगामी जो है बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, रचनात्मकता हर इंसान में है, यानी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी इंग्लिश में भी झलकनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से नहीं, इंग्लिश को लिख कर देखेंगे और व्यवहारिक बनाएंगे। दोस्तों, मैंने फैसला किया कि व्यवहारिक रूप से इंग्लिश जो है सीखेंगे। तो देखिए, वीडियो है दोस्तों नोटिस, हाउ टू राइट नोटिस। नोटिस क्या होता है, आप हमेशा देखते होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में, स्कूल बोर्ड पर एक नोटिस बोर्ड ही होता है। तो नोटिस बोर्ड जो होता है उस पर नोटिस किस तरह से लिखा जाता है, एक दो एग्जाम्पल्स और उसके फॉर्मेट को मैंने यहाँ रखा है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे नोटिस लिखा जाता है और क्या आप इस तरह से लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों नोटिस के फॉर्मेट को देखिए। फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, देखिए ये फॉर्मेट है और यहाँ जहाँ जहाँ आपको ब्लू दिख रहा है यानी कि हमारा टेक्स्ट पूरे जो A4, देखिए जनरली हम लोग कोई भी एप्लीकेशन होता है या कुछ भी जो चीज़ होता है वो A4 साइज, पेपर कई साइज के होते हैं, A4 साइज, A5 साइज, इस तरह से होता है। तो A4 साइज के पेपर में जनरली हम लोग नोटिस लिखते हैं। नोटिस क्या होता है? नोटिस यानी हिंदी में से सूचना बोलते हैं और हिंदी भाषी राज्यों में सूचना करके प्रकाशित किया जाता है। लेकिन इसी चीज़ को इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया जाता है तब नोटिस हो जाता है। जी हाँ, नोटिस। तो नोटिस, अब ये फॉर्मेट है। जब मैं छोटा था, मुझे इंग्लिश लिखने नहीं आता था, तो मैं क्या करता था कि ऊपर का फॉर्मेट लिख लेता था और जिनको मतलब लिखना आता था मतलब लेटर, तो क्या करता था, टू द प्रिंसिपल ऐसे करके स्कूल का नाम देकर और सब्जेक्ट डियर सर, और उसके बाद सब्जेक्ट भी गायब और बीच का कंटेंट के बाद नीचे योर्स ओबीडिएंट और अपना नाम लिख देने के बाद रोल नंबर लिख कर छोड़ देता था कि भाई जो नंबर्स हैं, मान लीजिए 5 नंबर का है या 10 नंबर का है तो 2 नंबर तो मिलेगा ही ना। तो फॉर्मेट सबसे पहले आना चाहिए। तो मैं जब छोटा था तब ऐसा होता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ही मेहनत किया इंग्लिश को सीखने के लिए, तो मैं लिख लेता हूँ अच्छा और ग्रामर, एकदम ग्रामर के अनुसार। ऐसा नहीं कि उटपटांग और समझने योग्य नहीं, ऐसा कि जो मैं आपको समझा सकूँ, जो मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए फॉर्मेट में क्या होता है, एक तो एक यहाँ का हेडिंग, यहाँ कुछ लिखा रहता है। यहाँ क्या लिखा रहता है इस बात को इंडिकेट मैं कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इशूइंग ऑफ नोटिस, यानी कि जिस संस्था ने नोटिस जारी किया उस संस्था का नाम, ठीक है, या मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या इशूइंग, जो भी इशू कर रहा है नोटिस, उसका यहाँ नाम और शॉर्ट में उसका पता, यानी कहाँ से वो नोटिस आया है वो यहाँ इंडिकेट रहना चाहिए। मान ली दिल्ली है, दिल्ली, तो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम के बाद दिल्ली दे देंगे या इशूइंग अथॉरिटी का नाम दे देंगे, मतलब साथ में जो पद है उसका भी। उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए राइट द वर्ड नोटिस, यानी एक वर्ड लिखना है यहाँ पर नोटिस, इस तरह से नोटिस लिखना है और आप इसे रेड में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। जो कंप्यूटर का ज़माना है तो प्रिंट आउट तो निकालेंगे ही, क्योंकि व्यवहार में देखिए सीखना इसे, ऐसा नहीं कि सीख लिए और स्कूल में तो हर तरह के लिखेंगे, लिखना आना चाहिए। तो नोटिस क्या है, नोटिस वर्ड ही आ गया ना यहाँ पर। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या इशूइंग करने वाला जो होंगे उनका यहाँ रहेगा, लेकिन उसके बाद नोटिस आएगा दूसरे नंबर में। दोस्तों आज बिल्कुल नोटिस लिखना सीखेंगे, 100% लिखना सीखेंगे, तो घबराने की बात नहीं। 3rd नंबर में जो यहाँ पर देखिए, एक तो रो ये हो गया, ठीक है, एक रो ये हो गया, 1 नंबर में इसे देते हैं, 2 नंबर का रो ये हो गया, 3 नंबर का ये हो गया। 3 नंबर में दोस्तों डेट लिखते हैं। डेट भी कई तरह से लिखते हैं, अब जमाना बदल गया है, हिंदी का बात नहीं हो इंग्लिश में, तो जैसे अब DD/MM तो लिखते ही है, कभी कभी जो है है ना MDY भी लिखते हैं। तो जनरली जो है 1st, 2nd, 3rd ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि मैं दिखाऊंगा कहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर एक तो डेट लिखना, यहाँ एक जो है ये कॉलम एकदम जस्ट यहीं पर जहाँ से मार्जिन छोड़ते, मार्जिन छोड़ने के बाद जो स्टार्ट करते हैं वहाँ पर डेट लिखना होता है, साल के साथ लिखना होता है, यानी कि दिन, महीना और साल लिखना होता है। उसके बाद यहाँ जो दोस्तों लिखा जाता है हेडिंग, ठीक है। देखिए हेडिंग है, हेडिंग या सब्जेक्ट, आप किस आपका हेडिंग क्या होगा, नोटिस का हेडिंग क्या होगा, ठीक है। ये जो नोटिस है उसका हेडिंग क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे
डार्क में, है ना, डार्क में लिखते हैं जनरली, कंप्यूटर पे से बोल्ड कर दिया जाता है, या सब्जेक्ट लिखते हैं, हेडिंग या सब्जेक्ट एक ही चीज़ है। उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, तो जो भी कुछ कहना है इस हेडिंग के नोटिस के बारे में, उसके बारे में एक संक्षिप्त, अति संक्षिप्त नहीं, संक्षिप्त होगा लेकिन टू द पॉइंट लिखना है। ये अलग अलग तरह से लोगों का बोलने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मेट होता है, लेकिन शुरू के जो सेंटेंस होते हैं, यहाँ तक के सेंटेंस होते हैं, वो हर, चाहे लेटर हो, नोटिस हो, एक ही जैसे अब नोटिस है तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज इन्फॉर्म, दिस इज इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके जो स्टार्ट करते हैं। और लेटर का अलग तरीका होता है, तो एक लाइन थोड़ा सा, एक सेंटेंस तो एक जैसे होंगे, लेकिन बाकी बोलने का तरीका या शुरू से ही बोलने का तरीका अलग हो सकता है आपका कहने का अंदाज अलग हो, हर व्यक्ति का अलग अलग तरह से बोलने और बोलते हैं, समझाते हैं, तो वहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक जो है कंटेंट ऑफ नोटिस, ठीक है, कंटेंट ऑफ नोटिस जो ये वाला रहा है एरिया जो कि जो है, तो ये नंबर हमारा हो गया 4, ठीक है, ये 1 2 3 ये था 4 हमारा, यहाँ पर ये 4 हो गया, तो यहाँ पर है तो 5 नंबर फॉर्मेट का 5वां हिस्सा। देखिए छठा हिस्सा ये हो गया जो सिग्नेचर रहता है, यहाँ ब्लैंक रखेंगे हम लोग, ब्लैंक का स्थान देंगे ताकि पता चल सके कि आजकल जनरली जो है इस तरफ लिखते हैं, लेकिन नोटिस में इधर ही देखेंगे जनरली इस तरफ, यही चीज़ जो है इस तरफ आ जाता है, ठीक है, बाएं तरफ में। तो ऑफिस में वगैरह में बाएं लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर वगैरह पे लिखते हैं तो दाएं बाएं लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफिशियल जो होता है तो इस तरफ से लिखा जाता है। स्कूल कॉलेज में इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सिग्नेचर की जगह छोड़ेंगे, नेम दे देंगे, आपका नाम रहेगा उसे ब्रैकेट में से करके घेर देंगे, और जिस पद पर है डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग ऑफ नोटिस, या जो नोटिस जारी करने वाला होता है उसका पद का नाम दे देंगे, उस व्यक्ति का पद का नाम दे देंगे, तो ये एक फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं। तो पहले की माइंड में कंसेप्ट बना लीजिए कि नोटिस लिखना कैसे है। मैं बिल्कुल 100% आपको लिखने लायक बना दूंगा। जी हाँ, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट को याद रख लेना है कि पहले क्या देना है, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इशूइंग नोटिस, जो नोटिस जारी करता है उसका नाम, पता। फिर दूसरे में यहाँ नोटिस वर्ड लिख देना है, ये वर्ड लिख देना है। तीसरा एड्रेस दे देना है, यहाँ पर मतलब डेट दे देना है, जैसा आप डेट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बीच में जो है ना, थोड़ा सा बीच से सेंटर करते हैं, तो हेडिंग दे देंगे या सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस का क्या कंटेंट होगा यहाँ पर पूरा में लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद सिग्नेचर का जगह छोड़ेंगे, या सिग्नेचर का जगह छोड़ने के बाद सिग्नेचर आप करेंगे, नीचे नाम दे देंगे, और उसी व्यक्ति का जो नोटिस जिसने जारी किया, जिसके मार्फत हुआ है, तो उस व्यक्ति का पद या इशू करने वाला का जो भी पद है, हैसियत है, उसको लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा। अब बच्चा कितना है, तो हम लोग को ये कंटेंट ऑफ द नोटिस लिखने के लिए ही झंझट जो है, अगर आपको नहीं आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट ऑफ द नोटिस कैसे लिखा जाए। जी हाँ, तो मैं बताता हूँ 3 एग्जाम्पल्स, 3 सैंपल्स पेपर होंगे, और इसको समझिए, आपके हर तरह से काम आएगा। पहले स्कूल का वाला ले लेते हैं ताकि समझ में आए। जैसे मान लीजिए एक मैंने लिया है संत माइकल हाई स्कूल पटना, ठीक है, आप ये दिल्ली कर सकते हैं, कोलकाता, मुंबई, है ना, पुणे, कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में संत माइकल स्कूल का जो ब्रांचेज इस नाम से होते हैं। तो चलिए पटना में लिख दिया। और देखिए नोटिस, अब कैसे होगा, नोटिस आ गया, नोटिस मैंने लिखा। नोटिस के बाद देखिए तारीख मैंने दिया, यहाँ पर ये नहीं होगा, तो आप लिखेंगे 20 जून ऑफ 2020, मैंने बढ़ा कर लिख दिया भाई। अब आज भले ही 2023 में हम लोग, लेकिन मैंने लिख दिया 2024। वो कुछ भी हो सकता है, जब आप नोटिस जारी कर रहे हो उसका तिथि होना चाहिए, तो ब्लैंक मैंने नहीं रखा है, यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है, एंड इम्पॉर्टेंट मीटिंग, सब्जेक्ट हमारा समझिए हेडिंग है, नोटिस का हेडिंग यही है, एंड इम्पॉर्टेंट मीटिंग। नेक्स्ट देखिए जो है तो क्या लिखते हैं हम लोग, जो मेन कंटेंट होता है, नोटिस का कंटेंट होता है, कंटेंट ऑफ नोटिस, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। थोड़ा सा आने दीजिए। और एकदम जस्ट मीटिंग जो है, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, तो मीटिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर टेक्स्ट को जो है दिया गया। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट अब हमारे पास अवेलेबल है। एक लास्ट जो है सो जिसमें सिग्नेचर का जगह मैंने छोड़ दिया है, और ये नाम भी मैंने दे दिया है। और इसके बाद दोस्तों जो पद है, जो भी व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का पद है हेड कैप्टन, तो हेड कैप्टन मैंने लिख दिया। तो ये चूंकि स्कूल का है, स्कूल से रिलेटेड है, लेकिन चीज वही रहेगा, बदलेगा क्या दोस्तों,
बदलने वाला जो होता है हमारा बदलेगा, ये बदल जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट बदल जाएगा और सब्जेक्ट के अनुसार ये हो जाएगा कंटेंट, और यहाँ पर पद बदल जाएगा और नाम बदल जाएगा। बस हमारा नोटिस हो गया तैयार। अब देखिए लिखने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए कोई इस तरह का नोटिस लिख रहे हैं तो सिंपल लिखेंगे दोस्तों, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल हाउस कैप्टन्स, ठीक है। अब यहाँ कैप्टन, हाउस कैप्टन के बारे में बात हो रहा था इसलिए, तो दिस इज फॉर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये तो स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इसका स्टार्ट कर सकते हैं। और भी कई पैटर्न हो सकते हैं, उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन पहले यहाँ देख लीजिए, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द हाउस कैप्टन्स दैट दे आर टू असेंबल इन द स्कूल लाइब्रेरी एट 2:30 PM on Saturday, for example 30 June of 2024, to discuss ways to improve discipline among the student. The principal will preside over the meeting. कहने का अर्थ यही है कि ये शिवम कुमार है और हेड कैप्टन से उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, वही हाउस कैप्टन को कहते हुए कि भाई एक स्कूल लाइब्रेरी में 2:30 बजे आप, जो कि सैटरडे है उस दिन, जो कि 30 जून 2024 का है, आप उस दिन पहुंचिए और एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। क्या होगा कि जो प्रिंसिपल होंगे पूरे जो मीटिंग के दौरान जो है वो उपस्थित रहेंगे, आसपास में रहेंगे। तो ये नोटिस दे दिया गया था हाउस कैप्टन्स को, तो एक इस तरह का है। दूसरा देखिए दोस्तों, सन जोसेफ हाई स्कूल पटना, जाहिर सी बात है नोटिस बोर्ड, उसके बाद नोटिस लिखा जाएगा, नोटिस के बाद डेट दे देंगे 22 है ना, तो 22 यहाँ पर कर देंगे, एंट्री कर देंगे 22 जून ऑफ 2024। फिर देखिए यहाँ पर जो सिंपल तरीका है दोस्तों, एक बार में और इस तरह से आएगा। देखिए क्या करना है, तो जैसे अब हमारा ये हो गया, यहाँ पर जो टाइटल की बात था वो टाइटल नहीं भी रहेगा, कभी कभी नोटिस में तो चलते हैं, क्योंकि नोटिस का जो हेडलाइन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट इसलिए दिया जाता है ताकि क्लियर हो जाए, नीचे का बहुत चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन अब चाहते हैं कि भाई इस तरह से ना, इस तरह से दे तो इस तरह से भी दे सकते हैं, तब वो फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, यानी कि टाइटल और हेडलाइन नहीं देंगे। क्या होगा, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स विल बी प्लीज्ड, अभी इस तरह से लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी, अभी स्टूडेंट की जगह बदल सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी प्लीज्ड टू नो, यहाँ तक तो हो जाएगा ना, टू नो दैट our school is organizing a 5-day tour of Rajgir Nalanda as per details below। क्या डिटेल्स, क्लास पहले लिख दिया मैंने, फिर डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ अराइवल, यानी कि 9 to 12, डेट ऑफ डिपार्चर 24 जून 2024 और डेट ऑफ अराइवल आना, डिपार्चर मीन्स जाना, है ना, 28 जून 2024। फिर लिखा गया दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो लोग मतलब कि रुचि रख रहे हैं ले सकते हैं, उनको डिपॉजिट करना है 2000 मतलब 4,000 रुपीज़ पर हेड, ठीक है। दोज हु आर इंटरेस्टेड मे डिपॉजिट ₹4,000 पर हेड। द कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ साइट सीइंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एट अ 3-star होटल्स। प्लीज डू सो बाई 14 जून 2014। यानी कहने का कह सकते हैं लगभग यही है, या सारांश समझिए इसे, कि भाई सभी स्टूडेंट को यह बताते हुए, जानकारी देते हुए खुशी होती है ना, हुई कि हमारा स्कूल जो है एक 5 दिन का टूर प्लान कर रहा है, कहाँ के लिए, राजगीर नालंदा के लिए, जिसका डिटेल्स जो है नीचे दिए गए। क्लास, कौन से क्लास का पार्टी इसमें टूर पे जाने वाला है, तो 9वां से 12वें तक का, उनका जाने का जो प्रस्थान तिथि होगा 24 जून से, क्योंकि 5 दिन का है ना, तो 24 जून से, और आने का तिथि 28 जून, 24 से 28 का बीच में घूमने वाले हैं। वे लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको 4,000 रुपये पर हेड, यानी हर एक स्टूडेंट को 4,000 देना होगा। और ये कॉस्ट जो है मतलब इंक्लूडेड रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ साइट सीइंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एट 3-star होटल्स। प्लीज इसलिए 14 तारीख तक सबको जमा कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नाम दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ सिग्नेचर होगा, जो हेड गर्ल है, जो पद है कौटेरियानंद, तो यहाँ पर दे दिया जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप इस तरह से देखिए लिखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, बीच के मैटर को आप थोड़ा सा बना कर लिखें,
प्रैक्टिस तो करना होगा, 10 बार 20 बार लिखने आ जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी सरकारी अगर सूचना देना हो संक्षिप्त में तो ऐसे लिखेंगे, मान ली कलेक्ट्रेट पटना, ठीक है, नोटिस आ जाएगा नोटिस बोर्ड में। उसके बाद डेट दे देंगे 16 मार्च 2023, ठीक है, 16 मार्च 2023। और एक जाहिर सी बात है एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, ये हमारा टाइटल है या कह सकते हैं हेडिंग है या सब्जेक्ट है। अब मीटिंग है तो मीटिंग से रिलेटेड ही रहेगा। तो बस दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है इसके बारे में कंटेंट में हम लोग लिखेंगे आसानी से। तो बारी बारी से हम लोग समझ जाएंगे ना, तो आसान से जो है दोस्तों सब कुछ होगा। तो देखिए दिस इज पहले देख लेते हैं, कंटेंट आने दीजिए। और मैंने लिखा है, आप और अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कंटेंट पूरा आ गया। और इसके बाद जो है दोस्तों जिनके ऑर्डर से ये होने वाला है मीटिंग, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम के ऑर्डर से होगा। जैसे कलेक्ट्रेट पटना में जो है, जो कलेक्ट्रेट जो होते हैं, कोई भी कलेक्ट्रेट हो जहाँ डीएम बैठते हैं, राजस्व पदाधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर जो कहा जाता है, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, तो वहाँ का हेड वही हो गया। तो देखिए मीटिंग के बारे में क्या है कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल द वीडियोज एंड सीओज that you are the assemble in collectorate Patna at 10:30 AM on Monday, for example 18th March 2003, है ना, 2003, to discuss for the caste census 2022 how do we implement the project, so please come conference hall collectorate Patna, this is important to everyone। ऐसे करके जो है एक सूचना दे दिया जाता है। और यहाँ पर जो है इस तरह से मान लीजिए कि जो भी साइन होता है डीएम जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो कर देते हैं, और इस तरह से आपको नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले फॉर्मेट पर प्रैक्टिस कीजिए, बाद में कंटेंट स्टार्ट करेंगे इस तरह से दिस इज फॉर करके, या आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो एक मोटा जो है पहले इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी इसी तरह के आप चाहेंगे तो आते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि और भी लेटर्स भी है, बहुत सारी चीज़ है जो कि व्यवहारिकता आप सिखा देना है आपको। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस तरह के काम में महारत हासिल कर लें। दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाई आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि अब नए अंदाज में बहुत सारे टेक्स्ट हर एक टॉपिक पे जो है वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम OmniScient है दोस्तों। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।